आज माता पार्वती पहुंची प्यारे। बाम भाग आसन हर दीना। और जैसी माता पार्वती शंकर भगवान के बाम भाग में बैठी और उसी समय देखो माता पार्वती को आज बाम भाग में बैठाया और शंकर भगवान कि जिस समय बाम भाग में बैठी तो पूर्व जन्म कथा चित आई। आज पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। कौन सी कथा याद आई? क्या सत्यनारायण की कथा याद आई? क्या कौन सी कथा? एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पान। पूरी सारी कथा याद आ गई जिस कथा को हम सुनने गए थे। आज उस कथा के प्यारे और आज हम और आपको सीधा चलाने के लिए माता सती ने एक चरित्र किया है। बोले क्या? इसके बाद भी भगवान शंकर के बिना पूछे नहीं गए। प्रमाण क्या है? बोले जो तुमरे मन अरे अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। अच्छा चाहती तो पहले भी जा सकती थी, लेकिन माता सती गई क्या? नहीं गई। क्यों? जब तक शंकर भगवान का आदेश नहीं हो गया। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी गूढ़ता की बताएंगे। माता सती गई तो माता सती ने क्या काम किया? पुन पुन हृदय विचार कर और धर सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ जे आवत नर भूप। आज माता सती ने जिस समय सीता का वेश बनाया और माता सती गई, लेकिन देखना प्यारे सती ने सीता का वेश बनाया तो दो हुई कि नहीं? एक तो सती और दूसरी सीता। लेकिन जिस समय माता सती पहुंची तो लक्ष्मण ने क्या देखा? तो गोस्वामी जी ने लक्ष्मण की दृष्टि के लिए क्या लिखा? बोले लक्ष्मण दीका उमा बेखा भयो चकित भ्रम हृदय विषेका। यदि लक्ष्मण ने उमा को ही देखा, उमा कहते हैं पार्वती को, सती का नाम उमा नहीं है, पार्वती का नाम उमा है। और यदि उमा को देखा तो फिर भ्रम किस बात का हो गया? क्यों? यदि मान लिया कि हमने उमा को देख लिया तो भ्रम किस बात का है? लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण ने देखो रूप तो दो है, एक तो सती है, दूसरा जानकी सीता का रूप है, लेकिन ये तीसरा रूप सामने आ गया प्यारे। और गोस्वामी जी की कलम ऐसी चली प्यारे के लोगों को भ्रमित कर दिया। लेकिन ऐसा भ्रमित नहीं किया, ये तो गोस्वामी जी की कलम का कमाल है प्यारे और संतों के भाव है प्यारे। क्या बोले? यदि आपने हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हो तो अब जरा ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि इसमें व्याकरण भी भरा हुआ है। ये मत समझना कि संस्कृत में ही व्याकरण होता है, हिंदी में भी व्याकरण होता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, बोले लक्ष्मण ने क्या देखा? बोले उमा में से हम ऊ को हटा के दीख में लगा देंगे। क्यों भाई? यदि हम उमा में से ऊ को हटा के अब दीख में लगाएंगे तो क्या होगा? बोले लक्ष्मण दीख्यो अरे माँ कृत बेखा। लक्ष्मण ने उमा को नहीं देखा, लक्ष्मण ने माँ को देखा। अब कंफर्म आपको करना है कि कौन सी माँ को देखा? सती माँ को देख लिया या सीता माँ को देख लिया? तो आगे वाली चौपाई से स्पष्ट हो रहा है क्या? बोले लक्ष्मण दीख्यो माँ कृत बेखा और चकित भये भ्रम हृदय विषीका। यदि माता सती को देखते तो लक्ष्मण के जीवन में भ्रम नहीं होता। क्यों? लक्ष्मण के पास भ्रम क्यों होता? लेकिन जिस समय लक्ष्मण ने माँ को तो देखा और सीता माँ को देखा, लेकिन भ्रम इस बात का हो गया कि कैसी सीता माँ है। क्यों? क्योंकि सीता तो वो है जो सदा हमारे राम जी के पीछे चली है। और ये कैसी सीता है? बोले पुण्य पुण्य हृदय विचार करे अरे धर सीता करे रो ओ आगे हुई चले पंथ जे आवत नर भूप। यदि हमारी जानकी भाभी होती,
यदि हमारी जानकी माँ होती, जानकी माँ तो है क्योंकि दिख रही है, लक्ष्मण दिख्यो माँ कर तो भी खा। यदि सीता को भी देख लिया तो भ्रम किस बात का हो गया? भ्रम केवल इतनी बात का है कि हमारी सीता माँ तो सदा राम जी के पीछे चली हैं, आगे तो जीवन भर नहीं चली। प्यारे, क्या प्रमाण है कि जानकी राम जी के पीछे चली है? तो गोस्वामी जी ने प्रमाण भी दे दिया। क्या? आगे राम अरे लखन पुन पाचे, तापस बेस विराजत कांची, उभय बीच सिए सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। हमारी जानकी कभी आज तक राम जी के आगे नहीं चली है, ये तो राम जी के सदा पीछे चली है। ये कैसी जानकी है? इस बात का लक्ष्मण को भ्रम हुआ, लेकिन उमा को नहीं देखा, सीता को देखा, इसलिए भ्रम हो गया कि हमारी सीता माँ कभी राम जी के आगे नहीं चली। अब ईमानदारी से बताओ, इस चौपाई में कहीं शंका प्रकट होती है क्या? ध्यान से सुनना हमारी बात। और राम जी ने क्या देखा? बोले माता सती को देखा। और जब शंकर भगवान ने आंख बंद किया, सती की नाम सीता कर देखा, और शिवे और भयो विषाद विशीखा। तो माता सती से क्या झगड़ा किया कि माता सती से ये कहा हो कि सती तुम मुझसे झूठ बोल गई? लेकिन क्या किया? तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। और उसी समय प्यारे हमारे शंकर भगवान ने सती से एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि शंकर भगवान समझ गए कि हमारी सती हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। यदि झूठ बोली है तो हर इच्छा माँ भी बलवाना। क्यों? क्योंकि प्रेर सतई जय झूठ कहावा, क्योंकि सती अपनी इच्छा से झूठ नहीं बोल सकती है, ये तो भगवान की इच्छा से सती ने झूठ बोला। तो शंकर भगवान ने कहा कि क्यों ना भगवान से ही उत्तर लिया जाए कि अब हम सती के साथ क्या करें, झगड़ा करें या क्या करें? तो हमारे शंकर भगवान ने क्या कहा? तब शंकर पेरवो अरे पद सिर नावा, और सुमिरत राम हृदय आवा। शंकर भगवान ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु हम आपको ही उत्तर देना पड़ेगा, हम सती का क्या करें? तो ये तन सती बेटे मोहे नाई, शिव संकल्प कीन मैन माई। अंतःकरण में उत्तर भी मिल गया, सती का त्याग कर दिया। रास्ते में गए, आकाशवाणी हुई, सती ने इतना पूछा। शंकर भगवान ने कहा कि बा सती, जब हमने पूछा तब तो तुमने झूठ कहा और हमसे सत्य की कामना करती हो। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं प्यारे जो स्वयं झूठ बोलते हैं और लेकिन दूसरों से सत्य की कामना करते हैं प्यारे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि पहले तो सत्य बोलना सीखो, इसके बाद सत्य की कामना करना। आज माता सती का त्याग कर दिया और आज माता सती प्यारे शंकर भगवान के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंची। बार बार पूछा, यद्यपि पूछा भवाती तदपि न कयो त्रिपुर आराती। एक बार नहीं कहा। तो अंत में जब कैलाश पर्वत पहुंच गए प्यारे, तो वहां शंकर भगवान की समाधि लगी। बीते संबद सहस सतासी, शंकर भगवान ने अपनी समाधि को त्यागा प्यारे, राम नाम शिव सुमरन लागे, राम राम सुमरन
और जिस समय प्यारे शंकर भगवान जागे तो माता सती ने क्या किया? लोग जागते हैं तो चाय चाय कहकर जागते हैं, तो उनके घर में दिन भर चाय 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 होती है। और यदि राम राम कहकर जागोगे प्यारे तो उनके घर में वेद पुराण हुआ करते हैं। शंकर भगवान जैसे जागे प्यारे, माता सती पहुंच गई। जाए शंभो पदे बंदन कीरा, माता सती को सन्मुख आसन दिया। क्यों? अरे जो सती वाम भाग में बैठती थी, बोले यही तरह सती भेंट मोहि नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। क्यों? सती का त्याग कर दिया, पत्नी पद से सती को हटा दिया। ऐसे नहीं कि जीवन से हटा दिया, केवल पत्नी पद हटा दिया। और जब पत्नी पद हटा दिया, कौन सा पद दे दिया? बोले सन्मुख शंकर आसन दे। अरे सामने क्यों बैठाया? अरे इस हाथ की ओर बैठाते, दाहिने भाग में भी बैठा सकते थे। क्यों? लेकिन जरा विचार करना, दाहिने भाग पर किसका अधिकार होता है और बाएं भाग पर किसका अधिकार होता है, और सन्मुख किसका आसन होता है? प्यारे, दाहिने हाथ पर अधिकार होता है माँ का। माँ यदि बेटे के सदा दाहिने भाग पर बैठकर बेटे को भोजन कराती है तो बेटे का विकास अपने आप होता है। पत्नी पति को बाएं भाग में बैठकर भोजन कराएगी तो पति का अपने आप विकास होगा। क्यों? अधिकार है। माँ दाहिने भाग पर बैठती है और पत्नी बाएं भाग पर बैठती है। क्यों? इसको कहते हैं दाया, इसको कहते हैं बाया। इसको दाया और बाया क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि माँ जिस तरफ बैठती है उस हाथ को दाया कहते हैं, क्योंकि शरीर की देहिनी कौन होती है? शरीर की देहिनी होती है माँ। क्यों? इसलिए माँ दाहिने भाग पर बैठती है। और इसको बाया क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर की देहिनी होती है माँ और पत्नी को पूरा बना बनाया मिलता है प्यारे, इसलिए पत्नी का अधिकार बाएं भाग पर होता है। शरीर की देहिनी है माँ, माँ दाहिने भाग पर बैठती है, पत्नी बाएं भाग पर बैठती है। लेकिन प्यारे सामने कौन बैठती है? जो पूरे जगत की स्वामिनी होती है वो सन्मुख बैठती है। प्यारे ईमानदारी से बताओ, भवानी का या देवी का पूजन करते हो तो अपने बाएं या दाएं भाग पर बैठाते हो या सन्मुख बैठाते हो? सती ने क्या किया? सती की ना सीता करवेखा। और सीता कौन है प्यारे? सीता कौन है? जरा विचार करो, सीता कौन है? सीता क्या जगत की है? क्या जगत की कोई सामान्य नहीं है? बोले जगत की प्यारे नारी भी नहीं है। सीता कौन है? सीता तो प्यारे पूरे विश्व की जननी है प्यारे। इसलिए सिख हमारी सोनी हरि परम पुनीता और जगदम्बा जानो जी सीता। इसलिए प्यारे शंकर भगवान ने सन्मुख आसन दिया। क्यों? अरे प्रणाम तो किया, लेकिन अब शंकर भगवान जनाना चाहते हैं कि सती अब तुम्हारा बाएं भाग पर अधिकार नहीं रहा। क्यों? अब तो तुमने जगत जननी का वेश रख लिया है, अब तुम हमारे लिए सन्मुख हो गई, अब तो तुम्हें सामने बैठना बैठना पड़ेगा। इसलिए जाए शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर वासन दीना। सती का त्याग ही नहीं किया बल्कि सती का स्थान भी बदल गया। और आज जिस समय अपने सामने बैठाया माता सती सब समझ गई, लेकिन पत्नी को जिस समय भारी दुख होता है उस समय पत्नी को लगता है कि कुछ दिनों के लिए अपने पिता के यहाँ चले जाएं, यहाँ का वातावरण ठीक हो जाए। ऐसी स्थिति बनी। दक्ष प्रदेश भये तई काला। उसी समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, लेकिन शंकर भगवान और नारायण को नहीं बुलाया। जब नहीं बुलाया प्यारे, और जितने देवता सब जा रहे थे, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिना, सुर सुंदरी करई कल गाना,
सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। आज माता सती ने शंकर भगवान से अनुमति ले लिया कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आए से होए। यदि आपकी आज्ञा हो तो पिता के घर में यज्ञ उत्सव हो रहा है कि यदि आदेश करे। देखो बिना पति की इच्छा के कहीं नहीं, भले ही जिद करती रही हो लेकिन बिना पति की इच्छा के नहीं गए। और आज माता सती को शंकर भगवान ने इतना समझाया कि देखो तुम्हारे पिता हमसे विरोध मानते इसलिए मुझे नहीं बुलाया, फिलहाल में पिता के यहाँ भी बिना बुले जाना चाहिए। क्यों? 4 जगह। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा और जाए बिन बोलियो न सनिया, लेकिन तदपि विरोध मान जही कोई तो ता गए कल्याण न होई। इसलिए यदि वहां कोई विरोध मानता हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। जीवन में भांति अनेक शंभु समझावा भावी बस न ज्ञान। सती को एक बात समझ में नहीं आई। अंत में सती माता को से कहा कि जैसा तुम्हें दिखाए। माता सती चली गई और जब प्यारी गई तो दक्षित्रा से काहू न सन्मानी। और जब किसी ने नहीं पूछा तो माता सती जब आगे गई तो केवल उनकी माँ एक अच्छी तरह मिली, प्यारी भगनी मिली, बहुत मुस्काता। माता सती ने थोड़े आगे बढ़कर यज्ञ में भाग देखा तो शंकर भगवान का यज्ञ में भाग नहीं मिला। और जब शंकर भगवान का यज्ञ में भाग नहीं मिला तो उसी समय प्यारे पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। अपने पति का भले ही ससुराल में अपमान करती हो लेकिन पिता के घर में पति का अपमान हो ऐसा पत्नी जीवन में बर्दाश्त नहीं करती। माता सती को क्रोध आया। माता सती ने एक सुर में देवताओं को फटकारा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो पल तुरत ले सविकाओ भली बात पछताओ पिताओ। हमारे पिता को भी पछताना पड़ेगा। अंत में सती ने विचार किया जिस पिता के द्वारा ये शरीर मिला है इस शरीर का भी आज मैं त्याग कर दूंगी। क्यों? बोले उस शरीर को मैं नहीं रखूंगी जिस पिता ने हमारे पति का अपमान किया है। माता सती सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पति शंकर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंत में माता सती जब मरने वाली हुई प्यारे तो सती मरते हारी भगवान के चरणों में निवेदन किया, मानो कि भगवान से क्षमा मांगने लगी। राम जी ने कहा देखो सती तुमने हमारा अपराध नहीं किया, तुम मुझसे क्षमा मांग रही। सती ने कहा प्रभु मैंने आपका ही अपराध किया है। प्रमाण मैं जो कीन रघुपति अपमाना पोती पुनि पति वचन मृषा कर जाना। मैंने आपका अपमान किया है। राम जी ने कहा कि सती तुमने हमारा अपराध नहीं किया, जिसका अपराध किया है क्षमा भी तुम्हें उससे मांगना पड़ेगी। और आज राम जी ने ऐसा कहा तो सती प्यारे कहाँ गई? आस कहीं योग अग्नि तनु जारा, अग्नि में चली गई। ऐसे समझना प्यारे, भाव 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। थोड़ी कथा अलग से लेनी पड़ेगी लेकिन समझ जाओगे। अच्छा ये बताओ रामचरितमानस आप लोगों ने बहुत बार सुना है लेकिन कभी इतना समझ पाए कि जयंत का भगवान ने एक आंख क्यों फोड़ दिया? क्यों? अपराध किसका था? सीता चरण चौथवती भागा मूण मंद मति कारण कागा। अरे अपराध किया चोंच ने और फोड़ी गई आंख। क्यों? ये भी तो बड़ी समस्या है। राम जी से किसी ने कहा तुमको न्याय करना नहीं आता है क्या? अरे चोंच मारी थी तो चोंच तोड़ना चाहिए था। देखो लेकिन क्या किया? बोले चोंच का तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाए और एक नयन करता जा भवानी, तुमने जयंत की एक आंख को फोड़ दिया। लेकिन राम जी ने कहा कि क्या करें आंख फोड़ना, क्योंकि अपराध किसका था? बोले अपराध तो चोंच ने किया क्योंकि सीता चरण चोंच हती भागा। क्या मारी? चोंच ही तो मारी थी सीता के चरणों में। और यदि सीता के चरणों में चोंच मारी तो वहां क्यों फोड़ी? जिस समय प्यारे जयंत के ऊपर भगवान ने बाण छोड़ा तो जानकी ने कहा कि प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। क्यों? क्योंकि प्रभु राम जी ने कहा जानकी तुम क्षमा कह रही हो, क्षमा करो। अरे अपराध तो देखो,
जानकी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, क्योंकि मैं ऐसी माँ की बेटी हूँ जिस माँ का नाम क्षमा है, क्योंकि पृथ्वी का नाम क्षमा है और क्षमा की बेटी क्षमा करना जानती है, बोले दंड देना नहीं जानती। लेकिन याद रखना, आज जो जयंत का अपराध था तो जानकी ने कहा कि प्रभु क्षमा करो। राम जी ने कहा कि सुनो जानकी, यदि तुम्हारा अपराध किया होता तो आज मैं जयंत को क्षमा कर देता। जानकी ने कहा कि हमारा अपराध नहीं किया तो किसका किया, चोंच तो हमारे मारी है, फिर किसका अपराध किया। राम जी ने कहा कि जानकी तुम्हारा अपराध होता तो आज मैं जयंत को क्षमा कर देता, और यदि हमारा भी अपराध होता तो आज मैं जयंत को क्षमा कर देता। तुम्हारे कहने के अनुसार मैं जयंत को क्षमा कर देता। और याद रखना प्यारे, एक तो जिस समय भगवान ने बाली का वध किया, बाली यदि माता जानकी राम जी के साथ होती तो बाली वध जीवन में नहीं होता। जानकी के समक्ष किसी का वध ही नहीं हुआ। जब तक जानकी राम जी के साथ रही प्यारे, किसका वध